हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। इन कंपाइलर डिज़ाइन हमने चैप्टर नंबर रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। उसमें हमने कैसे अलोकेशन होता है, स्टैटिक अलोकेशन मीन्स कि मेमोरी में कैसे रन टाइम डेटा स्टोर होता है, उसके बारे में कल डिस्कस किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और हमने इश्यू भी देखे थे कि सोर्स लैंग्वेज जो है उसके इश्यू कौन कौन से हैं, प्लस स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे रन टाइम डेटा स्टोर होता है इन मेमोरी। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्टैक अलोकेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है सिलेबस का वो है आपका स्टैक अलोकेशन। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैक अलोकेशन मीन्स व्हाट, कि मेमोरी में उसे स्पेस ऑक्यूपाई करना, मीन्स कि उसे क्या बोलेंगे हम, अलोकेशन। नाउ स्टैक जो है, तो स्टैक क्या होता है, ऑलरेडी हमने स्टैक के बारे में कंप्लीट किया है इन प्रीवियस सेमेस्टर। तो स्टैक क्या होता है कि वो एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है कि हमारा डेटा स्टोर होता है। और स्टैक क्या करता है, उसकी जो अलोकेशन स्ट्रेटेजी है वो लिफो ऑर्डर में वर्क करेगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स कि जैसे कि क्यू वर्क करता है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि क्यू क्या होता है, सेम वे स्टैक का फंक्शन भी यही है कि वो क्या करेगा, डेटा स्टोर करेगा। लेकिन उसमें क्या होगा, डिफरेंस क्या है क्यू एंड स्टैक में, कि क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी फर्स्ट आएगा वह उसका एग्जीक्यूशन फर्स्ट होगा। और जो स्टैक है तो उसमें क्या होगा, लीफो ऑर्डर होगा, मीन्स कि लास्ट जो एंटर होगा उसका एग्जीक्यूशन फर्स्ट होगा। तो स्टैक अलोकेशन स्ट्रेटेजी जो है तो वो हमारा रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट होता है तब यूज़ होती है। इन शॉर्ट की रन टाइम वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। तो हमारी स्टैक अलोकेशन स्ट्रेटेजी जो है उसमें स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन स्टैक में किया जाता है और उसे क्या बोलते हैं कि रन टाइम स्टैक का क्या मीन्स कि उसमें डेटा स्टोर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उस स्टैक को हम कंट्रोल स्टैक कहते हैं, कि उसे क्या कहा जाता है, कंट्रोल स्टैक। नाउ कंट्रोल स्टैक में मीन्स कि आपको जो पता होगा कि स्टैक का फंक्शन क्या है, स्टैक कैसे स्टोर करता है डेटा, स्टैक के ऑपरेशन कौन से हैं। तो उसके दो ऑपरेशन हैं, पॉप एंड पुश। पुश से क्या होगा, उसमें डेटा एंटर जब हम करेंगे तो उसे वो जो ऑपरेशन होगा तो उसे हम पुश ऑपरेशन कहेंगे। और पॉप ऑपरेशन में अगर कोई एलिमेंट को हमें डिलीट करना है, मीन्स कि कोई डेटा को हमें स्टैक में से डिलीट करना है, तो वो ऑपरेशन जो होगा उससे हम पॉप ऑपरेशन कहेंगे। नाउ यहाँ पे हमारा जो ये कंपाइलर में इसे क्या बोला जाता है, कंट्रोल स्टैक, जो हमारे डेटा को स्टोरेज करता है। तो इस टाइप की स्ट्रेटेजी जो यूज़ होती है अलोकेशन, स्टैक अलोकेशन, तो उसे हम कंट्रोल स्टैक कहेंगे। हमारे कंपाइलर डिज़ाइन में उसे कंट्रोल स्टैक कहेंगे। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है तो वो क्या है, एन एक्टिवेशन बिगेन द एक्टिवेशन record are pushed onto the stack and on completion of this activation the corresponding activation record can be popped। मैंने जो बोला वही यहाँ पे लिखा गया है कि उसके दो ऑपरेशन है, एक तो पुश ऑपरेशन होगा और सेकंड जो है वो पॉप ऑपरेशन होगा। तो इनिशियली क्या किया जाएगा, इनिशियली जब आपका स्टैक एम्प्टी होगा तो उस टाइम क्या किया जाएगा, पुश ऑपरेशन किया जाएगा। पुश ऑपरेशन से क्या होगा कि आपका जो भी रिकॉर्ड है, डेटा है, वो स्टैक के अंदर क्या होगा, उसका इनपुट होगा, मीन्स कि एंटर होगा। और उसका जो टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाने के बाद जब हमें वो रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती,
एक्टिवेशन रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती, तो उससे हम क्या करते हैं, पॉप ऑपरेशन के थ्रू डिलीट कर देते हैं, मीन्स कि निकाल देते हैं। तो निकाल देने के लिए यहाँ पे कौन सा स्टैक का ऑपरेशन होगा, तो कि पॉप ऑपरेशन, POP पॉप। और पुश ऑपरेशन से हम डेटा को एंटर कर सकेंगे इन द स्टैक। इन शॉर्ट, देयर इज 2 ऑपरेशन इन द स्टैक, one is push and second one is pop operation. Push is used for insert the element in the stack and pop is used for delete a element or a record from the stack. तो स्टैक की जो हम स्टैक के बारे में जो हम पढ़ाए हैं प्रीवियस सेमेस्टर में, वही कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपकी स्टोरेज स्ट्रेटेजी जो है उसे यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंट्रोल स्टैक बोलेंगे। स्टैक का फंक्शन सेम ही रहेगा कि उसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट जो ऑर्डर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट एलिमेंट रिकॉर्ड का जो है ऑर्डर है, वही ऑर्डर में यहाँ पे भी कंप्लीट होगा। और उसके जो 2 ऑपरेशन है वो यहाँ पे परफॉर्म होंगे। नाउ उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो क्या बता रहा है, द लोकल आर द स्टोर इन द ईच एक्टिवेशन रिकॉर्ड। मीन्स कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि स्टैक के लोकल एक्टिवेशन में क्या होगा, लोकल वेरिएबल जो है वो स्टोर होगा। हेंस द लोकल आर बाउंड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑन ईच फ्रेश एक्टिवेशन। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या बताया गया है, आपके जो भी वेरिएबल होंगे इनकेस वो स्टैक जो बाउंड हो जाएगा, मीन्स कि कंप्लीट फुल भर जाएगा, सारी जगह स्टैक की जो है वो फुल हो जाएगी, तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑन ईच फ्रेश एक्टिवेशन। मीन्स कि जब फ्रेश एक्टिवेशन आएगा, मीन्स कि फ्रेश रिकॉर्ड जब आएगा तो जो पुराना है उससे क्या किया जाएगा, उसका पॉप ऑपरेशन किया जाएगा। तो दिस डेटा स्ट्रक्चर कैन बी क्रिएटेड डायनेमिकली फॉर द स्टैक अलोकेशन। स्टैक अलोकेशन जो मेथड है आपकी स्टोरेज के लिए, तो वो क्या है, आपकी डायनेमिक स्टोरेज मेथड है। उसमें क्या होता है कि आपका स्टैक के अंदर डायनेमिकली डेटा को स्टोर किया जाता है। इन शॉर्ट कि डायनेमिकली मीन्स व्हाट, कि रन टाइम डेटा स्टोर किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैक अलोकेशन। नाउ उसकी लिमिटेशन है कि स्टैक में अलोकेशन करने से उसकी लिमिटेशन क्या है, द मेमोरी एड्रेसिंग कैन बी डन यूजिंग द पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। तो उसमें पॉइंटर का यूज़ होता है और इंडेक्स रजिस्टर, तो वो दोनों जो है वो उसकी लिमिटेशन है। हेंस दिस टाइप ऑफ अलोकेशन इज लोअर देन द स्टैटिक अलोकेशन। ये जो अलोकेशन मेथड है वो कैसी है, दिस अलोकेशन मेथड इज लोअर देन द अदर मेथड। मीन्स कि ये जो अलोकेशन मेथड है वो कैसी है, स्लो है देन द स्टैटिक अलोकेशन, क्योंकि ये इसमें जो अलोकेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है कि डायनेमिकली हो रहा है, रन टाइम हो रहा है। तो इसीलिए इसकी लिमिटेशन है कि ये जो स्टोरेज कैपेसिटी जो है, उसकी स्टोरेज जो होता है तो वो डायनेमिकली होता है, तो वो स्लोअर है इन कंपेयर ऑफ स्टैटिक अलोकेशन। तो ये स्टैक अलोकेशन मेथड जो है उसकी लिमिटेशन है। तो आपका ये रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट जो है वो आपका इश्यू वाला है कि स्टोरेज इश्यू कौन से है, मीन्स कि सोर्स लैंग्वेज के इश्यू कौन से है, वो है आपका फर्स्ट।
सेकंड हमने देखा था कि स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड जो सिलेबस का आपका टॉपिक है वो है आपका स्टैक अलोकेशन। उसके बाद आता है तो स्टैक अलोकेशन में आपको क्या लिखना है, तो पहले तो उसे कंट्रोल स्टैक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटेजी यूज़ होती है स्टोरेज के लिए। ये जो स्ट्रेटेजी है स्टैक अलोकेशन स्ट्रेटेजी दैट इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्टैक। दिस स्टैक इज कॉल्ड कंट्रोल स्टैक। उसे क्या कहा जाता है? कंट्रोल। उसके बाद आपको लिखना है कि पॉप और पुश ऑपरेशन जो होता है। पुश मीन्स व्हाट, कि हमें स्टैक में कोई एलिमेंट एंटर करना है, कोई डेटा को एंटर करना है, तब हमारा पुश ऑपरेशन होगा। और सेकंड जो है हमारा वो है पॉप ऑपरेशन। तो वो कब होगा? कि जब मुझे कोई एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कोई एलिमेंट की डेटा की ज़रूरत नहीं है तो मैं उसे क्या कर दूंगी? पॉप ऑपरेशन करूंगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब मेरा स्टैक फुल हो जाएगा, स्टैक की लिमिटेशन होगी कि वो नंबर ऑफ डेटा ही स्टोर कर पाएगा, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी। जैसे कि अगर वो फुल हो जाएगा तो तब क्या करा जाता है कि पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। उससे क्या होगा? हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट मीन्स कि जो लास्ट एलिमेंट एंटर हुआ होगा उसका क्या होगा? वो रिमूव हो जाएगा ना। उसके बाद आपको लिखना है कि लिफो मीन्स कि जो ऑर्डर है वो लिखना है आपको, कि उसमें जो एड्रेस मीन्स के परफॉर्म होता है वो कैसे होता है, तो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी एलिमेंट लास्ट में एंटर होगा वो फर्स्ट आउट होगा, उसका एग्जीक्यूशन फर्स्ट कंप्लीट होगा। अगर मुझे कोई डेटा को डिलीट करना है तो उसके लिए भी मुझे क्या होगा? लास्ट जो एलिमेंट है होगा उसे फर्स्ट मुझे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यू में क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है कि क्यू में हम दो एंड होते हैं कि एक तरफ से आप डेटा एंटर करो और दूसरी तरफ से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। लेकिन स्टैक में एक ही जगह पर से एंटर भी होता है और डिलीट भी उसी जगह पर से होता है। इसीलिए ये जो है वो इसकी लिमिटेशन है। और दूसरा कि स्टैक में पॉइंटर का यूज़ होता है एंड इंडेक्स रजिस्टर का यूज़ होता है, तो वो उसकी लिमिटेशन है। और दिस अलोकेशन मेथड इज़ वेरी स्लोअर देन अदर स्टैटिक अलोकेशन मेथड। यहाँ पे क्यों ऐसा कहा गया है कि वो स्लोअर है? बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनकेस में मैंने फर्स्ट एलिमेंट एंटर किया है, 5 की साइज़ का मेरा ब्लॉक है, स्टैक है, उसमें इनकेस मैंने फर्स्ट एलिमेंट एंटर किया है, वो क्या होगा? बॉटम ऑफ द स्टैक में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद उस पर जो होगा वो नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा, उस पर नेक्स्ट होगा। इस तरह हमारा स्टोरेज स्टैक में अलोकेशन होगा। नाउ मुझे अब ऐसी ज़रूरत पड़ी कि मुझे फर्स्ट जो एलिमेंट मैंने एंटर किया था उससे मुझे क्या करना है? पॉप ऑपरेशन करना है। तो उसके लिए आपको उसके ऊपर जो बाकी के सारे जो एलिमेंट स्टोर हुए हैं, डेटा स्टोर हुए हैं, तो उसको भी निकालना पड़ेगा। तो इसलिए वो जो है, इसलिए जो टाइम ज़्यादा लगेगा, सो इसीलिए हमारा जो आउटपुट हमें जो मिलना चाहिए, जिस टाइम हमें डेटा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि उसकी लिमिटेशन क्या है कि वो स्लोअर है देन द स्टैटिक अलोकेशन। और दूसरा जो ये है स्टैक अलोकेशन में जो है, तो कि डायनेमिकली डेटा क्या होता है?
अलोकेशन होता है। स्टैक में जो अलोकेशन होता है वो क्या होता है कि स्टैटिकली होता है, डायनेमिकली होता है। तो इतना आपको, अगर जो स्टैक अलोकेशन पूछा जाए तो आपको ये लिखना होगा कि कौन सा ऑर्डर है, कैसे स्टोर किया जाता है और उसका लिमिटेशन क्या है। तो इतनी चीज़ आपको स्टैक अलोकेशन पूछा जाए तो उसमें आपको एंटर करना है। कैसे किया जाता है तो कि डायनेमिकली किया जाता है। उससे क्या बोला जाता है तो कि कंट्रोल स्टैक बोला जाता है। कौन से ऑपरेशन होते हैं तो कि पॉप एंड पुश। और डेटा कैसे स्टोर होता है तो कि डायनेमिकली स्टोर होता है। लिमिटेशन क्या है कि वो स्लोअर है, के कंपेयर में स्लोअर है तो कि स्टैटिक अलोकेशन के लिए। तो इस तरह आपको इतना लिखना होगा जब स्टैक अलोकेशन पूछा जाए तो। ना उसके बाद जो है वो है आपका हीप मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है हीप मैनेजमेंट। नाउ हमने कल देखा था कि हीप जो है वो हमारे स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन में एकदम बॉटम पार्ट में है। तो हीप अलोकेशन कैसे होता है वो हमें पहले देखना है। तो हीप अलोकेशन में क्या होगा, इफ द वैल्यू ऑफ नॉन लोकल वेरिएबल must be returned even after the activation record, then such returning is not possible by the stack allocation। क्या कहा गया है कि कोई वैल्यू है जो नॉन लोकल वेरिएबल है तो वो मस्ट बी रिटर्न होना चाहिए इवन आफ्टर द एक्टिवेशन रिकॉर्ड, देन द सच रिटर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल बाय स्टैक अलोकेशन में दिस रिटर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ होता है, दिस लिमिटेशन के लिए यहाँ पे हीप अलोकेशन यूज़ होता है। लिमिटेशन क्या है कि जो लास्ट एक्टिवेशन है, जो हमारा नॉन लोकल वेरिएबल है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए इवन आफ्टर द एक्टिवेशन रिकॉर्ड। even after the activation record, then the such a returning is not possible by stack allocation। स्टैक अलोकेशन में जो ये पॉसिबल नहीं है रिटर्निंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड, तो वो लिमिटेशन जो है उसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है कि हीप मैनेजमेंट, हीप अलोकेशन के थ्रू। नाउ द लिमिटेशन ऑफ स्टैक अलोकेशन इज बिकॉज ऑफ लास्ट, यहाँ पे क्या कहा गया है, स्टैक अलोकेशन इज बिकॉज ऑफ इट्स लास्ट इन फर्स्ट आउट नेचर। वो जो लास्ट स्टैक अलोकेशन जो है उसमें क्या लिमिटेशन है कि उसका ऑर्डर जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट है। मीन्स कि जो भी लास्ट एलिमेंट होगा वही फर्स्ट आउट होगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है। फॉर द रिटर्निंग ऑफ सच लोकल वेरिएबल हीप अलोकेशन स्ट्रेटेजी इज़ यूज। तो ये जो लिमिटेशन है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है तो वो लिमिटेशन है स्टैक की। तो उससे सॉल्व करने के लिए हीप अलोकेशन स्ट्रेटेजी जो है वो यूज़ होती है। नाउ हीप अलोकेशन में क्या होता है कि द हीप अलोकेशन allocate the continue block of memory when required for storage of activation record। यहाँ पे क्या होगा, वहाँ स्टैक में क्या होगा, डायनेमिकली रिकॉर्ड स्टोर होता था। यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। आपके मेमोरी के दो टाइप्स है, कंटिन्यूस मेमोरी एंड नॉन कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक। तो उसमें क्या होगा कि हीप अलोकेशन अलोकेट जो होता है वो कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी व्हेन द मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड।
जब मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी तब कंटिन्यू उसका क्या होगा, अलोकेशन होगा। इन शॉर्ट ये भी क्या करेगा, आपका स्टैक जो है, स्टैक एंड हीप दोनों का यूज़ क्यों होता है, द एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए। और नाउ एक्टिवेशन रिकॉर्ड किसे कहा जाता है, तो जो भी रिकॉर्ड आपका रन हो रहा है, तो जिसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो वो रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो हीप अलोकेशन में भी क्या होता है कि कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में क्या होता है, व्हेन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज इट इज़ यूज फॉर एक्टिवेशन रिकॉर्ड एंड अदर डेटा ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। फिर क्या कहा गया है, दिस अलोकेटेड मेमोरी कैन बी डीअलोकेटेड व्हेन एक्टिवेशन एंड। मैंने यहाँ एक्टिवेशन का मीनिंग क्या हो रहा है कि आपका जो डेटा है वो क्या हो रहा है, रन हो रहा है, मीन्स कि उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, वो जो डेटा है वो कैसा है, एक्टिव डेटा है, मीन्स कि उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट है, वो रनिंग स्टेट में होगा। नाउ जब ये डेटा डीएक्टिव कब होगा, ये जो अलोकेशन ऑफ मेमोरी कैन बी डीअलोकेटेड, मीन्स कि इस टाइप की मेमोरी डीअलोकेट कब होगी, जब आपका एक्टिवेशन जो है वो एंड हो जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा है कि यहाँ पे डीअलोकेशन भी हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, फ्री स्पेस अवेलेबल होगी, तो वो हम क्या कर सकते हैं, हीप मैनेजर उसे क्या करेगा, रीयूज़ करेगा फॉर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, मीन्स कि नेक्स्ट जो भी प्रोसेस आएगी उसके लिए वो क्या करेगा, उसे रीयूज़ करेगा। इन शॉर्ट कि एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जो मेमोरी क्या होती है कि डीअलोकेशन हो जाती है, दैट मीन्स कि ब्लैंक हो जाती है, इन शॉर्ट फ्री हो जाती है। उसके बाद जो फ्री स्पेस है उसका यूज़ जो नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होगी उसके लिए क्या किया जाता है, हीप मैनेजर उसे रीयूज़ करता है। तो ये इसका बेनिफिट है कि इसमें क्या होता है कि टर्मिनेट हो जाता है जब उसका कंप्लीशन हो जाए, तब एक्टिवेशन रिकॉर्ड का जो कंपाइल होता है, मीन्स कि रन होता है, वो कंप्लीट हो जाने के बाद वो क्या हो जाता है, डीएक्टिव, मीन्स कि डीअलोकेशन हो जाता है मेमोरी में से। तो वो जो फ्री स्पेस है, तो उसे नेक्स्ट जो भी प्रोसेस आएगी तो उसे क्या कर सकती है, रीयूज़ कर सकती है। तो ये किसका फंक्शन है, ये सब हीप मैनेजर के थ्रू किया जाता है। तो उस हीप मैनेजमेंट जो होता है तो उसमें क्या किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। तो कि क्रिएटिंग अ लिंक लिस्ट, आप जब डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिंक लिस्ट आया था, वो भी एक डेटा स्टोरेज के लिए ही यूज़ होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो भी डेटा स्टोर होता है तो उसमें लिंक लिस्ट मीन्स भी एक जो स्टोरेज होता है उसमें दूसरा जो डेटा स्टोर है कहाँ पे स्टोर है तो उसका एड्रेस दिया गया होता है, तो इस तरह उसे लिंक किया गया होता है, तो उससे क्या बोलते हैं, लिंक लिस्ट। आपने ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में कंप्लीट किया ही होगा कि व्हाट इज अ लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे हीप मैनेजमेंट जो होता है तो वो क्या होता है, तो क्रिएटिंग अ लिंक लिस्ट फॉर द फ्री ब्लॉक and when any memory is deallocated, that block of memory is appended in the linked list। यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम क्या कर रहे हैं, लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं
फॉर द फ्री ब्लॉक ऑफ मेमोरी। लिंक लिस्ट को क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि ब्लॉक में जो भी हमारा फ्री ब्लॉक है उससे हमें क्या करना है, लिंक करना है। नाउ व्हेन एनी मेमोरी इज डीअलोकेटेड दैट ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज अपेंडेड इन द लिंक लिस्ट। मीन्स कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब भी हमारा कोई ब्लॉक ऑफ मेमोरी फ्री होगा, डीअलोकेटेड होगा, तो उस टाइम क्या किया जाता है कि वो मेमोरी ब्लॉक को अपेंड किया जाता है इन लिंक लिस्ट। उसमें लिंक लिस्ट को अपेंड किया जाता है, मीन्स कि पीछे जोड़ दिया जाता है, अपेंड किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, अपेंडेड इन द लिंक लिस्ट। सेकंड क्या होता है, तो जो ये स्टैक एलोकेशन है उससे ये हीप मैनेजमेंट क्या है, एफिशिएंट है। वो क्या था, स्लोअर था। आपका जो स्टैक एलोकेशन था वो कैसा था कि स्लोअर था। नाउ दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, अलोकेट द मोस्ट सुटेबल ब्लॉक ऑफ मेमोरी फ्रॉम द लिंक लिस्ट। उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि यूज़ द बेस फिट टेक्निक फॉर अलोकेशन ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे जो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है, तो उसमें जो फर्स्ट फिट, बेस फिट एंड रॉस फिट, 3 टाइप्स जो आते हैं, उसमें से यहाँ पे क्या होता है कि ये मेमोरी ब्लॉक को अलोकेट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, बेस फिट का यूज़ होता है। बेस फिट टेक्निक जो है उसका यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, तो कि यहाँ पे क्या करना है हमें, अलोकेशन ऑफ ब्लॉक। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस फिट जो टेक्निक है हमारी उसे यूज़ करेंगे। नाउ यहाँ पे जो 3 टाइप्स दिया गया है कि स्टैटिक अलोकेशन, स्टैक अलोकेशन एंड हीप अलोकेशन, उसमें से आपको सिलेबस में स्टैटिक अलोकेशन नहीं है तो उसे आपको कंपेयर नहीं करना है, लेकिन स्टैक अलोकेशन एंड हीप अलोकेशन जो है वो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला तो आपको स्टैक अलोकेशन एंड हीप अलोकेशन दोनों के बारे में मैंने बताया। आपको ये बोलना है कि स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है। तो स्टैक अलोकेशन जो होता है वो डायनेमिकली होता है। हीप अलोकेशन ऑल्सो यूज बाय डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्टैक अलोकेशन जो है उसका स्टोरेज जो होता है वो कैसे होता है, तो कि रन टाइम स्टोरेज होता है। और हीप अलोकेशन में हीप इज़ यूज फॉर द मैनेज्ड डायनेमिक मेमोरी। मीन्स कि इसका यूज़ क्यों होता है, तो कि डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन को मैनेज करने के लिए। जब डिफरेंस क्या है कि स्टैक तो क्या करने के लिए यूज़ होता है कि स्टोरेज करने के लिए यूज़ होता है, कि वो क्या करेगा, रन टाइम डेटा को स्टोर करेगा। नाउ दूसरा जो है मैंने जो बताया कि स्टैक में डायनेमिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिएट होता है। ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर जो है हीप अलोकेशन में भी डायनेमिकली होता है। तो और जो लिफो ऑर्डर है वो मीन्स कि स्टैक अलोकेशन में कौन सा ऑर्डर होगा, तो कि लिफो ऑर्डर होगा। और मेमोरी अलोकेशन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो इस टाइप आपको दोनों के डिफरेंस जो है उसे लिखना है। तो ये आपका डिफरेंस था स्टैक अलोकेशन एंड हीप अलोकेशन। ये डिफरेंस मेनली नहीं पूछा जाता। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका जो है एक्सेस टू नॉन लोकल नेम्स वेरिएबल। तो ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आपको इतना याद रखना है कि स्टैक अलोकेशन में क्या होता है और हीप अलोकेशन में क्या होता है, तो वो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।